गुड मॉर्निंग बच्चों। ग्लो ऑफ फिजिक्स में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, न्यूमेरिकल्स की इस बृहद श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, अब तक जो है आपने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 की 5 वीडियो जो हैं बच्चों देख ली हैं, और 6वीं वीडियो में जो है आपको 3 मार्क्स के जो बड़े क्वेश्चन हैं उनको लेके आया हूँ। और बच्चों बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और व्हीट स्टोन सेतु पर आधारित इन क्वेश्चनों को मैं लाया हूँ, और पूरा विश्वास करता हूँ कि आगे की जो कक्षाएं हैं उसमें भी जो है आपको ये काम आने वाले हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पे ये है। थोड़ा सा बच्चों बड़ा क्वेश्चन है, आप इसमें ध्यान देंगे तो प्यारे बच्चों पूरी कोशिश करूंगा कि आप इसको समझ जाएं। दिए गए परिपथ में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये सर्किट दिखाई दे रहा है बच्चों, यहाँ ए है, यहाँ बी है, यहाँ पर 3 माइक्रोफैरड है, ये भी 3 माइक्रोफैरड है, ये 8 माइक्रोफैरड है, ये 6 माइक्रोफैरड है, और ये 6 माइक्रोफैरड है। प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर देखना क्या है, यहाँ पर आपके 2 बंद परिपथ बन रहे हैं। ये देखिए बच्चों, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे एक बंद परिपथ ये है, और एक बंद परिपथ ये है। बच्चों कौन कौन बना रहे हैं, इधर देखिए 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड और 8 माइक्रोफैरड। एक 2 परिपथ बंद ये बना रहे हैं। दूसरा कौन बना रहे हैं बच्चों, कौन बना रहे हैं 6 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड, 8 माइक्रोफैरड, एक बंद परिपथ ये बना रहे हैं। और इनमें ये 8 माइक्रोफैरड जो है कॉमन है। ठीक है बच्चों, जो इन दोनों बंद परिपथों में ये 8 माइक्रोफैरड जो है कॉमन है, प्यारे बच्चों ये प्रभावहीन होगा। ठीक है बच्चों, ये प्रभावहीन होगा, इसमें कोई धारा नहीं जाएगी बच्चों। ये संधारित्र क्या हो जाएगा, प्रभावहीन। ठीक है बच्चों, प्रभावहीन हो जाएगा बच्चों। अब इसको जो है हम किस प्रकार से बना सकते हैं, ये व्हीट स्टोन सेतु बन रहा है बच्चों। देखिए बच्चों, यहाँ पर 8 माइक्रोफैरड को अब आपको नहीं लेना है बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसके जो है 3 यहाँ पर जो है फिगर बनेंगे, तो बच्चों आप ध्यान देंगे इसको। और अगर आपको ये आ गया तो मैं 4 क्वेश्चन और करा रहा हूँ इसको, और आपको आज ये क्लियर होने वाले हैं बच्चों। तो इस प्रकार से इसका फिगर आप बनाएंगे बच्चों। थोड़ा सा आप इसमें ध्यान देंगे बच्चों। ठीक है बच्चों, आप यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पर जो है ये कितना है बच्चों, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, फिर इसके साथ जो है 6 माइक्रोफैरड, ये देखिए 6 माइक्रोफैरड है ना बच्चों। ये देखिए आप ध्यान देंगे यहाँ पे। और यहाँ पर इसके साथ जो है आप ले लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे आप 3 माइक्रोफैरड ले लिया बच्चों आपने। ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट सी डाल देंगे, ये पॉइंट सी डाल देंगे, और यहाँ पर ले लेंगे आप 8 माइक्रोफैरड। ये देखिए बच्चों, ये प्रभावहीन है, 8 माइक्रोफैरड आपने ये ले लिया। और अब इसके साथ आप ले लेंगे अगला जो 6 माइक्रोफैरड वाला है। ये देखिए बच्चों, 6 माइक्रोफैरड वाला आपने ले लिया है इसमें। ठीक है ना बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से इस फिगर को बनना है बच्चों। ये देखिए यहाँ पर ए हो गया, यहाँ पर हो गया बी, और ये पॉइंट सी और डी है। ठीक है बच्चों, तो सी और डी में ये जो है जो प्रवाहहीन मतलब ये कोई काम नहीं करेगा बच्चों। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पर देखिए बच्चों, ये देखिए बना दिए बच्चों। ये देखिए ये 3 माइक्रोफैरड, 3 माइक्रोफैरड। ठीक है, यहाँ पर 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। ठीक है ना बच्चों,
6 माइक्रोफेरेड यहाँ पे 6 माइक्रोफेरेड। ये देखो बच्चों, ये तो ऊपर का है बच्चों, ये नीचे 6 माइक्रोफेरेड। अब ये व्हीटस्टोन सेतु कैसे बनेगा बच्चों? अब ये 8 को हटा देना, आपको 8 को हटा देना। यहाँ पर मैं फिर बोल रहा हूँ बच्चों, ये 8 वाला हटा देना है। यहाँ C और D पर समान विभव हो जाएगा बच्चों, और समान विभव हो जाएगा तो करंट जो है क्या होगी, न तो नीचे जाएगी न तो ऊपर जाएगी। गैल्वेनोमीटर में कोई विक्षेप नहीं आता बच्चों। अब मैं यहाँ पर आपको इस ढंग से आपको बता दूं, दूसरा क्वेश्चन जब मैं करूँगा बच्चों, तो बच्चों वहाँ आपको ये फिगर मैं नहीं बनाऊंगा बच्चों। ठीक है बच्चों, आप ध्यान देंगे, मैं यहाँ पर ही इस फिगर को बनाऊंगा। ये देखिए, यहाँ पर ही मैंने इस फिगर को बनाना है, वहाँ पर मैं नहीं बनाऊंगा बच्चों। तो यहाँ पर आप ध्यान दे देंगे, इस प्रकार से इस फिगर को बनना है बच्चों। ठीक है बच्चों, ये देखिए बच्चों, थोड़ा सा फिगर में आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों। ये A है बच्चों, और ये क्या है, B है। ये देखो बच्चों, ये कितना माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड ये हो गया। और इस 3 माइक्रोफेरेड के साथ क्या जाएगा बच्चों, 6 माइक्रो, ये 3 और ये 6 माइक्रोफेरेड। और ये हटा देंगे तो बच्चों ये क्या होगा, 3 और 6, ये भी क्या होगा, 3 माइक्रोफेरेड, और ये कितना हो जाएगा, 6 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों, और यहाँ कितना, ये देखो यहाँ 8 माइक्रोफेरेड, ये देखो 8 माइक्रोफेरेड। तो ये क्या बना दिया बच्चों, व्हीटस्टोन सेतु बना दिया बच्चों, ये C और D। तो ये C और D जो है एक विभव पर होंगे, तो ये प्रभावहीन हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा ये वाला। तो क्या होता बच्चों, P/Q बराबर R/S। अगर आप यहाँ पर इसको देखना चाहें तो देखो बच्चों, प्रतिरोध, ये भी तो प्रतिरोधी है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 माइक्रोफेरेड P और Q बराबर बटे 6 माइक्रोफेरेड, किसके बराबर होगा फिर, 3 माइक्रोफेरेड और बटे 6 माइक्रोफेरेड। ये तो इसका मतलब ये क्या है बच्चों, ये क्या है, व्हीटस्टोन सेतु है, व्हीटस्टोन सेतु है बच्चों। तो अगर ये व्हीटस्टोन सेतु है तो ये दोनों श्रेणी क्रम में, ये दोनों श्रेणी क्रम में, और तब उन दोनों का एक हम बना देंगे बच्चों। तो इतना आ गया होगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, थोड़ा आप इसमें ध्यान देंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसका तुल्य धारिता निकालनी है। तो बच्चों प्रतिरोध में भी ऐसा ही क्वेश्चन आने हैं, लेकिन प्रतिरोध में थोड़ा सा फॉर्मूला अलग है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, 3 माइक्रोफेरेड और 6 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड तथा 6 माइक्रोफेरेड की तुल्य धारिता कैसे क्रम में है बच्चों, वो श्रेणी क्रम में है वो बच्चों। ठीक है बच्चों, श्रेणी क्रम में है तो कितना हो जाएगा, मान लीजिए मैंने उसको कितना लिख दिया बच्चों, C' लिख दिया। ये देखिए बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 1/3 धन 1/6। तो कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये 2 धन 1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, 3/6। तो C' कितना हो जाएगा बच्चों, 6/3 बराबर 2 माइक्रोफेरेड। तो बच्चों जब ये 2 माइक्रोफेरेड आया तो ये भी क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोफेरेड आ जाएगा बच्चों। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार से बन जाएगा बच्चों। ये देखिए यहाँ पे इन दोनों का एक हो गया, ये हो गया 2 माइक्रोफेरेड, और इन दोनों का भी एक हो गया, वो कितना हो गया बच्चों, वो कितना हो गया, 2 माइक्रोफेरेड, है ना बच्चों। अब हमने ये A हो गया और ये B हो गया, इसको ज्ञात करना है। तो ये तो 2 माइक्रोफेरेड हो गया बच्चों, और ये भी 2 माइक्रोफेरेड हो गया। ठीक है, अब ये किस क्रम में है, समांतर क्रम में है बच्चों। ठीक है ना बच्चों, अब ये किस क्रम में हो जाएंगे बच्चों, समांतर क्रम में हो जाएंगे बच्चों। ठीक है ना बच्चों, यहाँ पर हमने किस किस का निकाला था, 3 और 6 का, यहाँ पर भी 3 और 6 का निकालना है बच्चों। तो बच्चों ये कितना हो गया, ये भी 2 और ये भी 2 हो गए। इन दोनों का 3 और 6 का एक निकाल दिया ये बच्चों, 2 माइक्रोफेरेड। तो 3 और फिर 6 का भी कितना होगा बच्चों, 2 ही होगा। तो अब तुल्य धारिता कितना हो जाएगी, बहुत आसान हो गया बच्चों ये। ठीक है बच्चों, तुल्य धारिता
2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना बच्चों, इन दोनों का एक आ गया ये 2, और इन दोनों का एक आ गया, और ये 8 वाला प्रवाहहीन हो गया बच्चों। ये तो इसने व्हीटस्टोन से तो सिद्ध कर दिया हमने बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये किस क्रम में है? अब समांतर क्रम में है। ठीक है बच्चों, तो किस क्रम में है बच्चों? समांतर क्रम। बच्चों ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, आप ध्यान देंगे। ये समांतर क्रम में है, और समांतर क्रम में क्या हो जाएगा बच्चों? अब मान लीजिए समांतर क्रम में ये C2' हो गया मान लीजिए बच्चों, तो दोनों जुड़ जाएंगे बच्चों, दोनों जुड़ जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? 2 माइक्रोफैरड धन 2 माइक्रोफैरड बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइक्रोफैरड। तो बच्चों आंसर कितना आ गया इसका? आंसर कितना आ गया? आंसर आ गया ए और बी के बीच की तुल्य धारिता 4 माइक्रोफैरड। तो बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आगे भी जो है इसमें क्वेश्चन करा रहा हूं और आप इसमें ध्यान देंगे। अब लिए चलते हैं आपको अगले प्रश्न की ओर। बच्चों अब व्हीटस्टोन सेतु को मैं बार बार नहीं बनाऊंगा बच्चों, अब अगले क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं बच्चों आपको। तो बच्चों ये क्वेश्चन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अगर आपको आ गया तो ये आपको आसानी से आ जाएगा। देखिए, बिंदुओं ए तथा बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पे 2 सर्किट बनने हैं, क्लोज सर्किट, बंद सर्किट। ये देखो 2 माइक्रोफैरड, ध्यान दीजिए बच्चों, 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 5 माइक्रोफैरड। एक तो बंद परिपथ ये बन रहा है, और दूसरा क्या बन रहा है बच्चों? 5 माइक्रोफैरड, 6 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड। एक बंद परिपथ ये बन रहा है। इसमें कॉमन कौन है बच्चों? कॉमन ये है। तो बच्चों ये प्रवाहहीन हो जाएगा, और ये जो है क्या बना देंगे? ये क्या बना देंगे? व्हीटस्टोन सेतु बना देंगे। इसमें क्या होगा? ये और ये देखो बच्चों, यहाँ से देखिए, ध्यान दीजिए, यहाँ से धारा गई, तो धारा गई तो जो है बच्चों ये यहाँ गई, इसमें एक धारा गई, और ये इसमें एक धारा गई, तो ये श्रेणी क्रम में होगी। ये धारा जब यहाँ से जाएगी बच्चों, तो ये यहाँ तो जाएगी नहीं, ये प्रवाहहीन हो गया। जो धारा यहाँ जाएगी वो धारा यहाँ जाएगी, और यहाँ पर दोनों मिल जाएंगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड ये श्रेणी क्रम में है, फिर 2 माइक्रोफैरड और 6 माइक्रोफैरड श्रेणी क्रम में है, और जब इन दोनों का एक आएगा, इन दोनों का एक आएगा, तो वो समांतर क्रम में हो जाएंगे। और मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है बच्चों, 2 और 6 और 2 और 6 का क्या आएगा? सेम आएगा बच्चों। बहुत सरल क्वेश्चन है। तो देखिए बच्चों, ये देखो, एक बंद लूप ये है, एक बंद परिपथ ये, यहाँ पर ये दोनों में कॉमन है। ये क्या है बच्चों? ये क्या है? उभयनिष्ठ है। तो ये जो उभयनिष्ठ है, तो ये प्रवाहहीन हो जाएगा। यहाँ इसका पोटेंशियल, ये देखिए बच्चों, यहाँ पर इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा बच्चों। यहाँ पर इसका पोटेंशियल यहाँ पर सेम हो जाएगा, तो यहाँ पर कोई करंट फ्लो नहीं होगी बच्चों। तो अब मैं बता रहा हूँ, 2 माइक्रोफैरड, ये देखो ये है ना 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड तथा 6 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता कैसे क्रम में है बच्चों? वो श्रेणी क्रम में है। और श्रेणी क्रम का फॉर्मूला आप जानते हैं बच्चों, 1/c। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों? 1/2 धन कितना हो जाएगा? 1/6। एलसीएम लेंगे दोनों का, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, है ना बच्चों? 2 3 6, 3, और ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4/6 हो जाएगा, या 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ये देखिए बच्चों, तो C कितना हो गया बच्चों? C कितना हो गया? उसका उल्टा कर दो बच्चों, उसका उल्टा कर दो, तो कितना हो जाएगा? 3/2। ठीक है बच्चों, अब ये भी 3/2 होगा और ये भी 3/2 होगा। तो ऐसे बना सकते हैं बच्चों इसको। देखिए, ये देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे, आज आपको कंप्लीट ये समझ में आ जाने वाला है। ये देखो बच्चों, 2 और 6 का, 2 और 6 का कितना आ गया बच्चों? ये देखिए, 2 3 6 और 6 कम 6, ये देखो कितना आ गया बच्चों? ये कितना आ गया? ये कितना? ये एक ये हो गया और एक ये हो गया। अब देखिए बच्चों, ये देखिए इस प्रकार से, ये ए बिंदु हो गया और ये बी बिंदु हो गया। ये कितना आ गया बच्चों? ये कितना आ गया? 3/2। ये कितना आ गया? 3/2 माइक्रोफैरड। ये भी कितना आ गया बच्चों? 3/2 माइक्रोफैरड।
फैरेड। आगे ना बच्चों ये देखिए, अब बच्चों जो है ये कैसे क्रम में है, ये कैसे क्रम में है बच्चों, ये जो है बच्चों श्रेणी क्रम में है। ठीक है बच्चों, इसने सॉरी समांतर क्रम में है। तो 3/2 माइक्रोफैरड तथा 3/2 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता कैसे क्रम में है, समांतर क्रम में है बच्चों। तो समांतर क्रम में क्या हो जाएगा बच्चों, सीधे जुड़ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो C डैश बराबर 3/2 धन 3/2, ठीक है बच्चों, हो जाएगा ना बच्चों। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 6/2, 6/2 हो जाएगा। और 6/2 को हल करेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, 3 माइक्रोफैरड। तो है ना बच्चों आसान क्वेश्चन। तो इसका आंसर कितना आएगा बच्चों, 3 माइक्रोफैरड। तो इसको आप ध्यान देंगे बच्चों। तो लिए चलते हैं आपको ऐसे ही क्वेश्चन 3 की ओर, और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं बच्चों। तो बच्चों लिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ये देखो बच्चों, ये देखिए, ये CBSE बोर्ड में भी पूछा गया था। इसमें जो फर्स्ट टर्म की परीक्षा हुई थी उसमें भी पूछा गया था बच्चों। यहाँ देखिए दिखाई दे रहा है, ये भी C 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 है, लेकिन ये 2C अलग है। इसमें यहाँ पर 2 बंद परिपथ बने बच्चों। ये देखिए यहाँ पर देखिए, C दिखाई दे रहा है, C और C एक बंद परिपथ ये है। फिर एक C, ये C और एक C ये दूसरा बंद परिपथ है। तो यहाँ पर ये वाला क्या हो जाएगा, प्रभावहीन हो जाएगा। और ये किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, और ये श्रेणी क्रम में। अब फिर उन दोनों को समांतर क्रम में आपको लाना है बच्चों। तो ध्यान देंगे, मैं इसको कर रहा हूं बच्चों। देखिए इसका C तथा C जो इसका निकालेंगे वही इसका भी हो जाएगा। C तथा C कैसे क्रम में है ये बच्चों, श्रेणी क्रम में है। ठीक है, कि तुल्य धारिता मान लीजिए बच्चों कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में है। तो मान लीजिए उसका जो है मैं 1/C डैश लिख देता हूँ। ये देखो C डैश लिख देता हूँ तो कितना हो जाएगा, 1/C धन 1/C। तो कितना हो जाएगा बच्चों, 2/C हो जाएगा। तो C डैश कितना हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा, C/2। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों का भी C/2 और इन दोनों का भी C/2। अब मैं यहाँ पे फिगर बना देता हूँ बच्चों, थोड़ा ध्यान देंगे। इस प्रकार से फिगर बन जाएगा। ये देखिए, इन दोनों का A कर दिया, इसका A कर दिया, कितना हो गया बच्चों, ये C/2। ये देखिए, और इन दोनों का भी A कर दिया, ये भी हो गया C/2। ये देखिए, और इनके साथ अब कितना है बच्चों यहाँ पे, ये कितना है बच्चों यहाँ पे, 2C है। ये हो गया इसका B पॉइंट, ये हो गया इसका A पॉइंट। ठीक है बच्चों, तो इधर देखिए, अब C/2 किस क्रम में है, समांतर क्रम में। देख रहे हैं बच्चों, C/2 तो C/2 तथा C/2 की तुल्य धारिता कैसे क्रम में है, ये कैसे क्रम में, ये समांतर क्रम में है बच्चों। ठीक है बच्चों, एक जैसे क्वेश्चन हो रहे हैं, अब आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, समांतर क्रम में है। तो मान लीजिए मैंने बच्चों उसको C2 डैश लिख दिया। ये देखो, तो जुड़ जाएंगे बच्चों, C/2 प्लस C/2 दैट इज कितना हो जाएगा, 2C/2। ठीक है, और दैट इज C। ये देखो बच्चों, अब ये C हो गया। ठीक है, इन दोनों का मैंने C कर दिया बच्चों। अब ध्यान देना है आपको बच्चों, अब मैं फिगर फिर बना रहा हूँ। ये देखिए, इन दोनों का एक हो गया C, और ये पहले से कितना है बच्चों यहाँ पे, 2C है। ये देखिए, अब ये A हो गया, ये A हो गया, और ये B हो गया। अब किसका निकालना बच्चों, C और 2C का निकालना है। ठीक है बच्चों, C तथा, ये देखो बच्चों मैं ऊपर कर रहा हूँ, अब आपको ऊपर कर रहा हूँ। ये देखिए, C तथा 2C की तुल्य धारिता कैसे क्रम में है, श्रेणी क्रम में है बच्चों।
तो ये सी टू डैश मैं पहले ही लिख चुका हूँ, तो कितना आ जाएगा बच्चों 1/C3 डैश। ठीक है बच्चों, तो श्रेणी क्रम में है तो 1/C, ये देखिए मैं ऊपर कर रहा हूँ इसको, 1/C प्लस कितना हो जाएगा 1/2C हो जाएगा बच्चों, ये देखिए। और इन दोनों का एलसीएम जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बच्चों 2C हो जाएगा। इससे इसमें डिवाइड करेंगे तो C कट जाएगा, 2 + 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा बच्चों 3/2C हो जाएगा। और अगर मैं C3 डैश को निकालना चाहूँ तो इसका उल्टा हो जाएगा, ये देखो बच्चों दिखाई दे रहा है ना बच्चों, 3/2C उल्टा कितना हो जाएगा 2C/3। तो बच्चों ये आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर आपका आ गया इनके बीच का। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर कितना आ गया बच्चों आपका ए और बी के बीच की तुल्य धारिता 2C/3। तो ये आंसर आ गया है। तो बच्चों एक क्वेश्चन मैं और कराऊंगा व्हीटस्टोन सेतु पे और आपको ये अब क्लियर हो गया होगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों ऐसे भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके मोबाइल स्क्रीन पर है। निम्न परिपथ में बिंदुओं ए तथा बी के बीच की तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ये देखो बच्चों एक सर्किट ये है बंद, ये देखो बच्चों ये देखिए पहला सर्किट ये है बंद परिपथ ये है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड वाला। दूसरा बंद परिपथ क्या है 2 माइक्रोफैरड, 2 माइक्रोफैरड और 2 माइक्रोफैरड वाला बच्चों। यहाँ पर ये प्रवाहहीन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब जो करंट यहाँ से फ्लो होगी वो इसमें भी जाएगी और इसमें भी सेम जाएगी, तो ये दोनों श्रेणी क्रम में होंगे। फिर जो करंट इसमें जाएगी वो इसमें भी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो पहले इन दोनों को श्रेणी क्रम में लेना है और इन दोनों को श्रेणी क्रम में एक हो जाएगा बच्चों, क्योंकि दोनों एक हैं। तो क्या होगा बच्चों 2 माइक्रोफैरड तथा 2 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता कैसे क्रम में है बच्चों श्रेणी क्रम में है। तो 1/C बराबर 1/2 + 1/2 दैट इज 2/2 दैट इज 1। तो ये C कितना हो जाएगा C बराबर 1 माइक्रोफैरड। अब यहाँ पर देखिए बच्चों इन दोनों का भी एक और इन दोनों का भी एक हो जाएगा। तो देखिए बच्चों इस प्रकार से हो जाएगा। अब देखिए ये भी और ये भी, ये देखिए ये हो गया A, ये हो गया A और ये हो गया B। ये भी 1 माइक्रोफैरड और ये भी 1 माइक्रोफैरड। ये देखिए देख रहे हैं आप लोगों को बच्चों। अब देखिए बच्चों अब ये दोनों किस क्रम में है, ये दोनों किस क्रम में है यहाँ ध्यान दीजिए। 1 माइक्रोफैरड तथा 1 माइक्रोफैरड की तुल्य धारिता, ये देखो मैं ऊपर कर लेता हूँ बच्चों इसको, देखो कि तुल्य धारिता कैसे क्रम में है बच्चों, ये समांतर क्रम में है। तो तुल्य धारिता कितनी हो जाएगी बच्चों बताइए, C डैश = C1 + C2। 1 माइक्रोफैरड धन 1 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, तो कितना हो जाएगा बच्चों 2 माइक्रोफैरड। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, आंसर कितना आ गया A और B के बीच की तुल्य धारिता आंसर बराबर 2 माइक्रोफैरड। ठीक है बच्चों, तो हमने व्हीटस्टोन सेतु पर आपको सारे क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर आप यहाँ आगे हैं तो आपको जो है वैद्युत परिपथ में जब मैं पढ़ाऊँगा वहाँ भी आपको आ जाएगा बच्चों। तो प्यारे बच्चों आपने ध्यान दिया होगा, आप चैनल पर बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन ऑन करें। इस प्रकार की जो है अच्छी वीडियो जो है आपको मिलने वाली है बच्चों। तो अगली वीडियो की इंतजारी तब तक जो है सभी को जो है नववर्ष की शुभकामनाएं और आपका जीवन मंगलमय हो। आप जीवन में उत्तरोत्तर जो है प्रगति करते रहें और एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में अपने आप को स्थापित करें। यही जो है हमारी आपके लिए कामना है बच्चों। और एक बात का ध्यान रखना है, आपको जो है मेहनत करनी है और मेहनत करके जो है सफलता अर्जित करनी है। और यदि आप जो है हमें जो है एक अपना
टीचर समझते हैं, शिक्षक समझते हैं, तो आप हमारी बात का ज़रूर ध्यान देंगे। प्यारे बच्चों, ये जितनी वीडियोज़ मैंने बनाई हैं बच्चों, कहीं पर अगर गलती हो गई होगी बच्चों बीच में, मैं दोबारा वीडियो को नहीं देखता हूँ, तो आप जो है कमेंट्स में ज़रूर लिखेंगे। मैं उन गलतियों को ज़रूर सुधारने की कोशिश करूँगा। और जो बोर्ड की श्रृंखलाएँ इसमें चल रही हैं बच्चों, मैं भी जो है इसमें आप ही की तरह मेहनत कर रहा हूँ। आपके लिए जो है विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों को ढूंढ के ला रहा हूँ और अपना अनुभव इसमें डाल रहा हूँ। अपना जितना अनुभव है कि कौन से क्वेश्चन बोर्ड में पूछे जाने हैं, निस्संदेह जो है बच्चों, यदि आप श्रृंखला में बने रहते हैं तो आपको फ़ायदा होगा। तो पुनः बच्चों, एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद।